अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का है। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। एक्सरसाइज 4.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 4.6 है और क्वेश्चन नंबर है जी 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि अब हमने स्टार्ट करना है। ये इजी क्वेश्चन है, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और हैं भी छोटे। क्वेश्चन दिया गया जी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ आर दी रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x+4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमने, वो दिया गया 1/α² प्लस 1/β²। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जितने भी टीचर्स हैं, बल्कि पाकिस्तान तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे ही होता है, जितने भी टीचर्स हैं इसको बी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसको लफ्ज़ पढ़ते हैं बीटा। ठीक है, ये बीटा नहीं है लफ्ज़, ये लफ्ज़ बेसिकली क्या है, ये वीटा है। ठीक है, जो ग्रीस के लोग हैं वो इसको वीटा पढ़ते हैं, इसको बीटा नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ये है ही ग्रीक वर्ड, तो इसलिए हमें फिर उनकी बात माननी पड़ेगी, हमें अपनी बात नहीं माननी पड़ेगी। ये बीटा नहीं है, ये वीटा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओरिजिनल, ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये कहीं से मैंने सुनी सुनाई नहीं है, ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का, कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे यही पढ़ते हैं, वीटा पढ़ते हैं, बीटा नहीं पढ़ते हैं इसे। ठीक है जी। अच्छा, बात यह है कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और हमने साथ में कहा गया कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, वो इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/α² प्लस 1/β² की। ठीक है, यानी कि जो अल्फा और बीटा आएंगे हमने उनका इन्वर्स लेकर उनका स्केयर लेना है और बाद में उनको ऐड कर देना है। सिंपल सी बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पहले जो रूट्स हैं ये अल्फा और बीटा, इनका सम लेना पड़ेगा और इनका प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो हमें पता है क्या है, सम ऑफ दी, सबसे पहले आप कर लें सम ऑफ रूट्स कर लें। रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, वो ये दोनों आ रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा। याद रखनी है सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो क्या है, क्योंकि सम करना है हमने तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उनको ऐड अप कर दिया, अल्फ़ा और बीटा दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि लफ्ज़ सम इस्तेमाल किया है हमने। ठीक है जी, और ये थ्योरी के अंदर गिवन है, अगर आप इसकी एक्सरसाइज की थ्योरी चेक करें उसके अंदर क्या है कि वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर b क्या है और a क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ साइड पे लिख के। यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलिए साइड पे। यहाँ पर तो हमें ये इक्वेशन दी गई है ना, बेसिकली ये इक्वेशन होती ही क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक है हमारी, फंडामेंटल इक्वेशन है, वो क्या है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, या बेसिक कह सकते हैं आप इसे, हमारी इक्वेशन है ये। ठीक है, इसमें से a से मुराद होती है जो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो a कहलाता है, x के साथ जो कोफिशिएंट आता है वो b कहलाता है, और c जो होता है वह वैसे ही कांस्टेंट होता है, यहाँ पर x की पावर 0 होती है, या यूँ कह लें कि यहाँ पर x मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अब -b/a का मतलब क्या है, b का मतलब है कि वो कोफिशिएंट जो x के साथ है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, -b से मुराद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर, ये आ गया है b, नीचे इस नीचे क्या आ रहा है, a आ रहा है, a के यहाँ पर मौजूद है जो x² का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। असल चीज़ ये b/a असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ ये है। अब हमने इसी को यूज़ करते हुए, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब हमने इनकी वैल्यू, सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू, सम की वैल्यू, हमने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब इस हमें जो इक्वेशन अब गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो ये वाली है, ये वाली नहीं है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, x से मुराद क्या है, या जो कहने के b से मुराद सॉरी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x आ रहा है, उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2। ये अगर माइनस साइन आ रहा है तो हमने साथ में लिखना है, ये वाला माइनस फार्मूले में आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, जो गिवन इक्वेशन है -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है जी, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 2/3। ये आ जाता है हमारा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है जी, अब हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, साफ साफ लफ्ज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब क्या है कि उनको मल्टीप्लाई करना है। और रूट्स क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा, इसका मतलब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा और बीटा।
इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास। और जो थ्योरी दी है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C/A होता है हमेशा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो C/A होता है हमेशा ही। ठीक है जी। अब C से मुराद क्या है, जो कांस्टेंट आ रहा है इक्वेशन के अंदर, देखें कांस्टेंट क्या आ रहा है 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4/A आ रहा है। ए से मुराद क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3 यहाँ पर, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 3। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास अब क्या आ गया 4/3। ठीक है जी। इसको दे दें इक्वेशन 1 का नाम, इसको दे दें इक्वेशन 2, क्योंकि अभी हमने यूज़ करनी है। हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, ये क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दोनों यूज़ होनी है, इसलिए हमने पहले फाइंड आउट कर ली है। असल क्वेश्चन क्या है, हमने ये मालूम करना है कि ये क्या है, ये मालूम करना है। करते हैं स्टार्ट, इसकी तरफ आते हैं कि 1/A² अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। साफ ज़रा कि यहाँ पर दोनों प्लस दो टर्म्स आ रही हैं, दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसका। तो ले लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया इसका। अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, पीछे बीटा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। बी से बी कट गया, ए बचा, ए या अल्फ़ा एक ही चीज़ है, ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है जी। आप थोड़ी सी तरतीब दे लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्या आएगा इधर ही कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लें जी ओवर, ये अल्फ़ा बीटा दोनों का चूँकि स्क्वायर आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको एक बार लिखकर इस पूरे का स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। तो अब हमें इसको चेंज करके इस तरह का बनाना है, लेकिन ये नहीं कि हम इसका स्क्वायर ख़त्म करके यहाँ पर पूरे का स्क्वायर डाल दें, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें मैथमेटिकली इसको लेकर जाना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस तरह का बना देना है, इस तरह का बना देना है या इस तरह का बना देना है हमने। ठीक है, तो अब मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको। अच्छा, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं, मैंने यहाँ पे लिख भी ली है। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि अपने पास से हमने क्या कर दिया 2 अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब अपने पास से लिख दिया तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो ठीक नहीं ना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करने के लिए अपने पास से -2 अल्फ़ा बीटा भी लिख लेते हैं, क्योंकि -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कट गया आपस में, पीछे का बचा सिर्फ यही नहीं बचता है। तो इसलिए अगर हम ये अपने पास से लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली ये ठीक है। और हमने किया क्यों है, ये लिखा क्यों है, तो क्योंकि हमें ये इक्वेशन चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। अब यहाँ पर गौर करें, A² प्लस V² प्लस 2AB आ गया। ठीक है जी, A² प्लस V² प्लस 2AB, ये वही इक्वेशन आ गई। तो आपको पता है कि A² प्लस B² प्लस 2AB किसके इक्वल होता है, ये आपने फार्मूला सॉल्व किया हुआ है छोटी क्लासों के अंदर, कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है, वो A² प्लस B² प्लस 2AB आता है। तो सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि A की जगह पर अल्फ़ा लगा दिया है, B की जगह पर बीटा लगा दिया है, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये साफ ज़रा यही आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म अल्फ़ा और सेकंड टर्म बीटा, तो यही आता है ना। तो इसलिए अगर ये आ रहा है हमारे पास तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको ये बना दिया है, लेकिन ये तो वैसे का वैसे ही है, तो इसलिए ये वैसे ही रहेगा, इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अभी यूज़ हो जाएगा। ये नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर तो ऐसे ही आ रहा है ना। ये किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर को सॉल्व करके हमने ये बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इजीली इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हमने 1 कहा था, आपको शायद याद हो पिछले पेज पर, इसको 2 कहा था। ये दोनों की वैल्यूज़ रख दें आप, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है 2/3 के, तो यहाँ पर रख दें 2/3, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हम इसका भी स्क्वायर लेंगे -2। फिर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट है, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ रहा है 4/3 के, 4/3 यहाँ पे लिख दिया है, ये वाला 2 तो ये वाला लिखा है हमने। ठीक है, होल डिवाइड बाय, अब अल्फ़ा बीटा फिर वही आ गया, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 4/3 के, तो 4/3 लिख दिया नीचे। ठीक है जी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व, यहाँ पर नीचे ही कर लेते हैं चलें, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो 3 4 2 8 आ गया बटा ये नीचे 3 आ रहा है ऐसे टीजी होल डिवाइड बाय ये फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहाँ पर देखें ये तो आ रहा है होल, ठीक है, पूरे का बटा आ रहा है हमारे पास। इसके ऊपर ये दो मज़ीद फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है माइनस। तो साफ ज़ाहिर है कि इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम इसका कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है जी। 9 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है जी। ले लें एलसीएम, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 बचा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, फिर ये माइनस साइन आएगा। उसके बाद 3 1 3 3 3 9, 3 बचा। ये 3 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 कितने होते हैं 24 होल डिवाइड बाय आगे 16 ओवर 9, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 9 और 9 आपस में कट जाते हैं, ठीक है जी। पीछे क्या बचता है 4 माइनस 24 कितना आता है आंसर आपको पता है -20 ही आता है। नीचे क्या लिखा है 16 लिखा है, तो ये आंसर आया था। लेकिन अभी गौर करें कि ये मज़ीद सॉल्व होता है, ठीक है। ये 4 पर कैंसिल हो जाएंगे दोबारा, फिर 4 4 16 और 4 5 20, तो कितना आएगा जी -5/4। ये माइनस जो आता है ये इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये किसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया है ना, तो हम कह सकते हैं 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है -5/4 के इक्वल आता है हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं बुक लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। 6-7 महीने वैसे बहरहाल लग जाएंगे, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी। और जब कंप्लीट हो जाए तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेने के लिए किताब को। और अगर ये क्वेश्चन समझ ना आए तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।